हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है, इंडिगो। और हर साल सीबीएसई अपने तीनों ही सेट में इंडिगो से क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। और इंडिगो चैप्टर, इस वीडियो में हम आपको इंडिगो चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसकी समरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है और बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ना किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी नोट्स की आवश्यकता है, ना ही कोई सैम्पल पेपर से किसी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। और मैं ट्राई करूँगा कि इसमें मैं हर वो जानकारी आपको दे दूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप बिना गलती किए हुए फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस इंडिगो चैप्टर की स्टोरी को। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इंडिगो पढ़ना शुरू करेंगे आपकी बुक का, तो इसमें कहानी शुरू होती है 1916 से। लेकिन हम आपको इसके फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि 1916 के थोड़ा सा पहले क्या हुआ था। तो आपको याद होगा, एक बार मैं याद दिला दूं, आपको भी याद होगा, जब आप क्लास 10th में हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें सेकेंड चैप्टर जो था, उसमें सेकेंड चैप्टर में बताया गया था कि महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो चंपारण गए थे, अहमदाबाद गए थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर के आए हैं। तो चंपारण गए थे वो प्लांटेशन मूवमेंट के लिए और वहीं तक आपने उसमें पढ़ा था। आगे की कहानी यहाँ इंडिगो में दिया हुआ है। तो आपको बता दें, कहानी आपकी बुक में 1916 से शुरू होती है। 1916 में जब महात्मा गांधी जी लखनऊ में आए हुए थे, जी हाँ, यही लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए थे। और वो कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था। ये कांग्रेस सेशन भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ 2301 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और वहाँ पे गांधी जी को भाषण देना था। अब जब महात्मा गांधी फेमस तो आपके साउथ अफ्रीका में ही हो गए थे, और जब वो इंडिया आए ना तो उनको महात्मा के नाम से लोग जानते थे और फेमस भी हो गए थे। तो भारत में उस समय ब्रिटिश रूल था, आपको पता है। और ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के हर वर्ग के लोगों पे, और भारत में जब जो किसान वर्ग था, ब्रिटिश उनको फोर्स करते थे कि वो अपने खेत में कम से कम 15% इंडिगो की खेती करेंगे। और तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए थे, वो सिग्नेचर करवा लिए थे भारतीय किसानों से। अब उस 15% जो इंडिगो होता था ना, उसको तरह तरह का किराया दिखा करके, टैक्स दिखा करके, रेवेन्यू दिखा करके सारा रख लेते थे, पैसा भी नहीं देते थे। तो भारतीय किसान बहुत परेशान होते थे। तो यही काम चंपारण में जब हुआ तो चंपारण के लोगों ने सुना कि एक महात्मा आए हुए हैं जो इंडियन फार्मर्स की, भारतीय लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं और अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ती है। तो वो चाहते थे कि महात्मा गांधी चंपारण आए। तो चंपारण के किसान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी के पास गए उनको चंपारण लाने के लिए। लेकिन गांधी जी का बिजी शेड्यूल होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी और राजकुमार शुक्ला काफ़ी समय तक गांधी जी के साथ साथ रहते थे, घूमते थे। अंत में उनकी ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि बिना गांधी जी से मिले मैं जाऊंगा नहीं, बिना गांधी जी को लिए जाऊंगा नहीं। गांधी जी उनसे मिले, सारी बात पूछे, सारी कहानी सुने चंपारण की, और उन्होंने वादा किया कि हम चंपारण जरूर चलेंगे आपके साथ, लेकिन अभी तो मेरा अपॉइंटमेंट जगह जगह है, बिजी शेड्यूल है, तो मैं आऊँगा कलकत्ता 1917 में और वहाँ से मैं आपके साथ चंपारण चलूँगा। और इतना समझाने के बाद राजकुमार शुक्ला को वो वापस भेज दिए। अब राजकुमार शुक्ला वेट कर रहे थे गांधी जी के कोलकाता आने का। और जब गांधी जी कलकत्ता आए तो राजकुमार शुक्ला वहाँ गए और गांधी जी अपने वादे के अनुसार पटना की ट्रेन पकड़ के दोनों लोग आए। और जब पटना गांधी जी उतरते हैं तो राजकुमार शुक्ला उनको लेकर के फेमस लॉयर, उस समय फेमस लॉयर पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। जी हाँ, वही राजेंद्र प्रसाद जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, उनके वहाँ गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद से फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों लोग चंपारण आए। गांधी जी चंपारण के सारे किसानों की स्थिति सुने, सारी कहानियाँ सुने, उनके दुख दर्द को सुने, और उन्होंने निश्चय किया कि भाई अब हम अंग्रेजों से बात करेंगे। और जैसे चंपारण और आसपास के किसानों को पता चला कि महात्मा गांधी चंपारण आए हैं, हजारों की संख्या में लोग चंपारण में जुड़ने लगे। अब जब हजारों की संख्या में लोग चंपारण आ गए तो चंपारण में हो गया भीड़। अब भीड़ को कंट्रोल करने का काम जो था वो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट को था, और वो चाहते थे सुप्रिटेंडेंट कि यहाँ भीड़ न हो, भीड़ होगा आंदोलन होगा, तरह तरह के लोग जो है स्ट्राइक वगैरह कर देंगे। तो वो गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं और धमकी देते हैं कि आप चंपारण छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी ने चंपारण नहीं,
और गांधी जी जो थे वहाँ किसानों की समस्याएं सुनने लगे। और तभी एक पड़ोसी गांव से एक किसानों का समूह गांधी जी से मिलने चंपारण आ रहा था, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। तो गांधी जी को खबर पहुंची कि किसानों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है मिसबिहेव की है। तो गांधी जी खुद उस किसान से मिलने वहां तिरोहित नाम के गांव में जाने का प्रोग्राम बना दिए। अब गांधी जी हाथी पर बैठ करके जब चले तो उनके साथ हजारों की संख्या में किसान चल दिए, जिससे फिर वहां माहौल गड़बड़ होने लगा, भीड़ बढ़ने लगी। तो वहां के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को वापस भिजवाया और एक नोटिस दिया कि आप चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी जी उस नोटिस को लिए और बिल्कुल रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने उस ऑर्डर को डिनाई कर दिया। इट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने सुना होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने इनकार कर दिया। गांधी जी पे मुकदमा हुआ, कार्रवाई हुई, उन्हें कोर्ट द्वारा सम्मन दे के बुलाया गया। फिर वही कंडीशन वहां भी हुई कोर्ट में। जब गांधी जी पहुंचे तो वहां भी किसानों का समूह बहुत ज़्यादा था, ग्रुप जुटा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। अब भीड़ को कंट्रोल करना अंग्रेजों के बस की बात वहां नहीं थी, क्योंकि खून खराबा होना नहीं था, क्योंकि कुछ भी साल पहले जालियांवाला बाग मास्कर हुआ था, खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये भी चीज़ें बचानी थी उन्हें। तो फिर वो अंत में गांधी जी से ही हेल्प मांगे कि गांधी जी कैसे भी करके आप अपनी भीड़ को कंट्रोल कर लीजिए। तो गांधी जी ने वहाँ कंट्रोल किया। उसके बाद से फिर वो कमिश्नर से मिले, वायसराय को लेटर लिखे, तमाम तरह की उस पर कार्रवाई हुई और गांधी जी को बिना सुनवाई के उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। अब कहानी आगे बताते हैं कि फिर जब गांधी जी के लेटर्स वायसराय तक पहुंचे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तो एक जांच कमेटी बैठाई गई। वो जांच कमेटी जो आई चंपारण में, उन्हें जांच करना था कि क्या गांधी जी और किसानों का कहना बिल्कुल सही है। तो गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा वो विटनेस भी आ गए थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी थे। और इस तरह से जो टीम बैठी उसमें जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और पीजेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी थे। और बात समझौता जब होने लगा तो जो लोग शेयर होल्डर थे या फिर जो 15% इंडिगो की खेती कराते थे, ज़बरदस्ती ले लेते थे, उनको लगता था कि गांधी जी कहेंगे कि 100% वापस कर दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो सोचे कि गांधी जी ने कहा 50% दे दो, तो वो कहे नहीं हम 50 नहीं देंगे, 25% देंगे। और गांधी जी एक्सेप्ट कर लिए और फिर किसानों को आए, समझाए कि बात सिर्फ 25 पैसे की नहीं है, मैं 25% की नहीं है, 25% के साथ साथ मैं उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा लेके आया हूँ। वो तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं थे, चलो कम से कम हुए तो। और इस तरह से करके चंपारण में गांधी जी किसानों के पक्ष में किसानों की जीत करा दिए। उसके बाद से फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि गांधी जी चंपारण में 7 मंथ्स कंटिन्यू रहे थे। उसके बाद से फिर अप डाउन कर रहे थे, क्योंकि चंपारण की स्थिति बहुत खराब थी। और वहाँ उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी करवाया, आश्रम बनवाए और शिक्षा की व्यवस्था कराई, साफ सफाई कराया। खुद अपनी पत्नी कस्तूरबा को या कस्तूरबा गांधी जी को वो लेकर के आए थे यहाँ पे, जो वहाँ की महिलाओं को शिक्षित की, उनकी कंडीशंस को सुधारी, साफ सफाई कराई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और ये पूछता है कि गांधी जी जब चंपारण में थे तो उन्होंने कौन कौन सी उसमें चंपारण में सुधार कराए थे, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला एक और पॉइंट इसमें ये आ सकता है कि एक अंग्रेज शांति दूत थे जो चाहते थे कि हम अंग्रेजों की सेवा छोड़ करके और हम गांधी जी के साथ रह जाएं। तो ये शांति दूत कौन थे ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग्स याद होगी, क्योंकि स्पेलिंग्स गलत होने के चांसेस रहते हैं। और मैं बता दूंगा तो आप सुन करके स्किप कर लेंगे। तो इसकी स्पेलिंग जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगी और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो चाहते ये थे कि मैं ब्रिटिश की नौकरी छोड़ दे, गांधी जी के फॉलोअर बन जाएं, गांधी जी के साथ रहें, क्योंकि वो गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन गांधी जी ने उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये कह दिया कि ये भारतीय की लड़ाई है और हम इसमें ब्रिटिशर्स को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने देश के प्रति वफादार रहिए, आप अपनी नौकरी करिए, भारत वाले अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। तो इतना कहने के बाद यहीं पे राइटर जो है इस चैप्टर का अंत कर देते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें से पूछ सकता है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे, गांधी जी को चंपारण कौन ले गया था, तो राजकुमार शुक्ला 1917 में ले गए थे। गांधी जी चंपारण जाने के लिए ट्रेन कहाँ से पकड़े थे, तो कोलकाता से पकड़े थे। कहाँ उतरे थे, तो पटना में उतरे थे। पटना में उतर करके सबसे पहले वो कहाँ गए थे, तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी के वहाँ गए थे। उसके बाद से थोड़ा सा लॉन्ग में पूछेगा तो बताया जाएगा गांधी जी इंडिगो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, या राइटर जो है
इंडिगो कहानी लिखा है तो वो मैसेज क्या देना चाहता है? तो मैसेज यही देना चाहता है, चूंकि कि इसमें गांधी जी आए हुए हैं तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं लिखेंगे कैसे। जब गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें निश्चित ही पहला मैसेज होगा अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। तो ये चीज आपको लिखना है कि नॉन वायलेंस का इसमें मैसेज दिया जा रहा है। गांधी जी ने कहीं खून खराबा नहीं कराया था, बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से वो अपने किसानों की बात रख करके अंग्रेजों के पास गए और किसानों को विजय दिलवा दिए। तो पहला मैसेज आप ये लिखिएगा कि नॉन वायलेंस का मैसेज मिल रहा है। दूसरा चीज, ट्रिक ये है कि दूसरा मैसेज क्या था, तो आपको कहानी का लास्ट वाला पोर्शन देखना होगा। गांधी जी ने उस अंग्रेज को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ कहा था कि यह भारतीयों की लड़ाई है, भारतीय खुद लड़ेंगे, और जब काम इंसान खुद करता है तो उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और साथ ही साथ ये मैसेज गांधी जी ने दिया था कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। ये सारे मैसेज आप लिखेंगे। उसके बाद से एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गांधी जी जब किसानों की बात लेकर के गए थे तो कमेटी में कौन कौन लोग थे? तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव किसान की तरफ से, और वो जमींदार लोग थे। कितने परसेंट पे ये बात तय हुई थी और कितना परसेंट दिया गया था, क्या सोचा जा रहा था, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप पता है कि वो जो जमींदार थे 100% की बात सोच रहे थे, गांधी जी 100% मांगेंगे, लेकिन फिर 50% गांधी जी ने कहा और बात 25% पे फाइनल हो गई। तो यही सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और यदि आप कोई सैम्पल पेपर पढ़ रहे होंगे या कहीं आपके पास कोई PYQ होगा जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा या कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कोई डाउट होता है तो फिर मैं लाइव आकर के इस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया समझाया वो आपके इंडिगो चैप्टर से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो काफ़ी है, पर्याप्त है। और यदि आप अच्छे से कहानी सुन लेते हैं, जो मैसेज मैंने बताया वो देख लेते हैं, तो बिल्कुल ईजी शब्दों में आप आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। और ये वीडियो खास तौर से क्लास 12 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में होगा आप उसको दीजिएगा, बताइएगा, शेयर करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। और ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज आपको तैयारियां कराता रहूँगा, बताता रहूँगा, बिल्कुल ईजी स्टेप में। थैंक यू। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।